that Arvind Kejriwal's arrest has ignited the whole country. The whole country has come together to raise the voice against the BJP government, against Narendra Modi in particular. This arrest has galvanized the people of the country, and they have got together to protect democracy and to protect our constitution. And I think that this is something that the BJP is going to be really terrified of. It's going to give them nightmares. If they thought that arresting Arvind Kejriwal was going to somehow stun the opposition, it's had the opposite effect. Arvind Kejriwal's arrest has resulted in the opposition galvanizing together, and we are now quite sure that 400 par, that Nara, is not going to become a reality. Even 200 par is not likely to become a reality. साफ है कि इस देश की तानाशाही को हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को इसलिए बचाना है कि आज जितनी भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, सभी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रही है। आज दो ही काम ईडी के रह गए, सीबीआई के रह गए, इनकम टैक्स के रह गए कि अपोजिशन के लोगों को परेशान करना है, जेल भेजना है, जो चुनौती है, और बड़े बड़े कंपनियों पर छापा मार करके भाजपा को चंदा दिलाना है कि अगर संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, अगर जनतंत्र सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। तो ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की, जनतंत्र को बचाने की और तानाशाही को हटाने की लड़ाई है। देखिए 2 साल हो गए, आप देख रहे हैं लगातार कैसे हमारी आम आदमी पार्टी के नेताओं की हाउंडिंग चल रही है एजेंसीज द्वारा। एक चवन्नी की रिकवरी कहीं हुई नहीं और हमारे नेता जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल जी को एक ऐसे बयान के आधार पर जेल में डाला गया है जिसपे चांदनी चौक का एक पॉकेट मार भी गिरफ्तार ना हो, और अब ये सामने आया है कि जिसके बयान के आधार पर जेल हुई वो पी शरद रेड्डी, एक्चुअली जिसको साउथ लॉबी का किंगपिन बुलाती रही भाजपा और उसकी ईडी, उसने अपने अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया। उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है, उसके बाद ईडी उसकी बेल पर कोई आपत्ति नहीं करती। ये क्या चल रहा है? ये भी बड़ा जरूरी है आपको बताना कि 9 स्टेटमेंट्स हुई थी उसकी, और एक में भी पी शरद रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। इनफैक्ट वो कोर्ट गया, बताया कि कैसे उसको प्रताड़ित करा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले। उसकी बेल खारिज हो गई थी क्योंकि पीएमएलए लग गया था। पर अब जनता जवाब देगी, जो अब देख रहे हैं आम आदमी पार्टियों के वॉलंटियर्स का जन सैलाब, दिल्ली के लोगों का जन सैलाब, क्योंकि दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत किया है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य में हो, महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, बिजली हो, पानी हो, हर क्षेत्र में जीवन स्तर बेहतर किया है दिल्ली वालों का। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे भाजपा को। Kejriwal's arrest has really ironed out the differences between India Bloc leaders and got them together on the stage today. I think that the India Bloc rejoices its differences. We are happy that we are different people. We are happy that we have differences and different viewpoints and different attitudes. That's what makes India great. So we rejoice our differences. But yes, Arvind Kejriwal's arrest has galvanized not just the opposition, but the whole country. So this is now not a fight of the opposition with the Bharatiya Janata Party. This is a fight of the Bharatiya Janata against the Bharatiya Janata Party. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.